एक व्यक्ति की 4 पत्नियां थीं। उस दौर में पुरुषों को एक से अधिक पत्नियां रखने का अधिकार प्राप्त था। व्यक्ति का जीवन अपनी पत्नियों के साथ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद व्यक्ति शारीरिक परेशानियों से घिर गया और काफी बीमार पड़ गया। बीमारी इतनी जटिल थी कि ठीक होने के बजाय दिन ब दिन स्थिति खराब होती जा रही थी। अपनी हालत देख व्यक्ति को यह समझ आ गया था कि उसकी मृत्यु का समय नजदीक है। इसे लेकर वह उदास रहने लगा। एक दिन उसने पहली पत्नी से कहा, प्रिय, मेरी मृत्यु नजदीक है। मैं जल्द ही अपने शरीर का त्याग कर संसार से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन मैं अकेले नहीं जाना चाहता हूं। मैंने हमेशा तुमसे प्रेम किया और आज भी करता हूं। क्या तुम मेरे मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी? यह सुनते ही पत्नी खामोश हो गई और अंत में उसने हिम्मत जुटाते हुए पति से कहा, स्वामी, मैं जानती हूं कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मैं भी आपसे उतना ही प्रेम करती हूं, लेकिन आपकी मृत्यु के साथ हमारे अलग होने का भी समय आ गया। यह कहते हुए पहली पत्नी ने मृत्यु के बाद उसके साथ चलने से इनकार कर दिया। इसके बाद व्यक्ति अपनी दूसरी पत्नी के पास जाकर उससे भी यही प्रश्न पूछते हुए कहता है, क्या तुम मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी? जवाब में दूसरी पत्नी कहती है, जब आपकी पहली पत्नी ने ही आपके साथ जाने से इनकार कर दिया तो मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? यह कहते हुए वह भी उसके पास से चली जाती है। और यही सवाल उस व्यक्ति ने अपनी तीसरी पत्नी से कहा। व्यक्ति की मौत के बाद अब बेहद करीब रहती है और वह मृत्यु के बाद अकेले होने के कारण उदास मन से तीसरी पत्नी को बुलाकर भी यही प्रश्न करता है। तीसरी पत्नी भी मृत्यु के बाद उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। मृत्यु को और करीब पाकर अब व्यक्ति की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं और अंत में वह अपनी चौथी पत्नी को बुलाता है और हिम्मत जुटाकर वही प्रश्न पूछता है जो उसकी पहली 3 पत्नियों से पूछे थे। व्यक्ति कहता है कि मैं मरने के बाद जहां भी जाऊंगा, क्या तुम भी मेरे साथ वहां चलोगी? तब चौथी पत्नी कहती है, स्वामी, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। आप जहां भी जाएंगे मैं भी आपके साथ चलूंगी और आपका साथ दूंगी, क्योंकि मैं खुद भी आपसे दूर नहीं रह सकती। दोस्तों, हर पुरुष और महिला के पास 4 पत्नियां और 4 पति जरूर होते हैं। यह इसलिए क्योंकि उसे भी चौथी बार में हाँ सुनने को मिले। हालांकि कहानी में बताए 4 पति और पत्नी का तात्पर्य यहाँ गौतम बुद्ध ने जीवन के पहलू को बताया है। गौतम बुद्ध के अनुसार इस कहानी में जो पहली पत्नी है वो हमारा शरीर है, जो मृत्यु के बाद हमारे साथ नहीं जा सकता। इसलिए मृत्यु के बाद शरीर को जला दिया जाता है और दफना दिया जाता है। दूसरी पत्नी है हमारा भाग्य। मृत्यु के बाद हमारा भाग्य भी यहीं छूट जाता है और हम उसे साथ नहीं लेकर जा सकते। तीसरी पत्नी का संबंध रिश्तों से है। मृत्यु के बाद रिश्ते नाते सब यहीं छूट जाते हैं और हम चाहकर भी इसे अपने साथ नहीं लेकर जा सकते। और चौथी पत्नी जो कि साथ निभाने के लिए तैयार हो जाती है, उसका संबंध हमारे कर्म से है। कर्म ही एकमात्र ऐसी चीज है जो मृत्यु के बाद हमारे साथ जाती है। कर्म ही वह चीज है जिससे हमारे पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है और मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है।